नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। और जो आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो यूपीएससी के ऊपर बेस्ड है और इस प्रश्न के ऊपर आधारित है जो लाखों युवाओं का प्रश्न है कि हम आईएएस कैसे बनेंगे। तो आज इसी क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये जो आपका प्रश्न है कि आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसका उत्तर आज बहुत ही कम शब्दों में छोटे वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा और बहुत जल्दी आप लोगों को जितने भी सारे आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो के एंड तक बने रहें और स्किप ना करें, नहीं तो कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को और समझने का प्रयास करते हैं कि आप आईएएस कैसे बनेंगे। देखिए, आईएएस एक अवधारणा बनी हुई है कि ये देश का सर्वोत्तम परीक्षा है और बहुत टफ परीक्षा है। देखिए, सारी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा होती है, परीक्षा कोई अलग नहीं होती है। बस हर परीक्षा के लिए विद्यार्थी का माइंडसेट अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है कि आईएएस बनने के लिए क्या आपका माइंडसेट तैयार है। मान लीजिए आप जब हाई स्कूल में थे तो आपने बोर्ड परीक्षा दी थी, इंटर में आए बोर्ड परीक्षा दी, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी आपने तैयारी की, उसकी भी परीक्षा दी, तो सारी परीक्षाएं इक्वल हैं। बस ये होता है कि परीक्षाएं सारी एक जैसी होती हैं, बस उनके लेवल के हिसाब से उनका डर ज्यादा होता है। तो आईएएस बनने से पहले यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो रही है कि आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहली पॉइंट यहां पर ये आ रही है कि माइंडसेट का अर्थ है, देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करिए, किसी भी स्तर की परीक्षा की तैयारी करिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है आप अपना माइंडसेट बना करके रखिए। पहले अपने दिमाग को बताइए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें कितनी मेहनत लगेगी, कितनी कंसिस्टेंसी लगेगी, कितनी लगन लगेगी, ये पहले अपने माइंड को बताइए। फिर आप देखेंगे कि सारी चीजें धीरे 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 आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि माइंडसेट बनाइए कि आप जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि उस तैयारी के लिए आप तैयार हैं या नहीं है। तो पहले तो अपने माइंडसेट को बनाइए। दूसरा ये, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं और आपको आईएएस बनना है तो पहले आप इसके पूरे फ्रेम को जानिए। देखिए, जब आप किसी फ्रेम में किसी फोटो को फिट करते हैं तो पहले उस फ्रेम का साइज पता करते हैं, उस फ्रेम का जो एरिया है उसको पता करते हैं कि इसमें कितने सेंटीमीटर फोटो कट करके लगेगी, या राउंड कट करनी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जिस भी फॉर्म में कट करनी है। तो सबसे पहले उस चीज के फ्रेम को पहचानना सीखिए। तो आईएएस बनने से पहले आपको क्या करना है ये आपको बताया जा रहा है और बहुत बारीकी से, बहुत गौर के साथ समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहले तो आपको अपना माइंडसेट, अपने दिमाग का निर्माण करना है कि आपने दिमाग को बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि आप जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आपको आईएएस बनना है और आपने सोच ही लिया है कि अब मुझे अपना, ये मेरा ड्रीम प्लान है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके पहले फ्रेम को जानिए। फ्रेम मतलब क्या होता है? आप पहले उसके व्यक्तित्व को जानिए। आईएएस का व्यक्तित्व क्या है, आईएएस की तैयारी का व्यक्तित्व क्या है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का पहले आप प्रयास कीजिए, इन बातों को ध्यान रखने का। तो दूसरी बात तो हो गई फ्रेम, जैसे अब इसका सिलेबस क्या हो गया, आपको तैयारी कैसे करनी है, ये चीज़ों का कुछ आप विशेष ध्यान रखिए। अब इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है, रिसर्च, इसके बाद में आता है रिसर्च। रिसर्च माने होता है छानबीन करना। किसी भी चीज में आप ऐसे तो चले नहीं जाते हो ना। मान लीजिए कहीं पर कोई फंक्शन हो रहा है, क्या आप ऐसे चले जाओगे? कब जाओगे? जब आपको सामने वाला इनवाइट करेगा, आप तभी जाओगे ना।
कि बिन बुलाए आप चले जाओगे? तो रिसर्च करने का मतलब ये है कि पहले आईएएस के बारे में रिसर्च करें, क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, जॉब लगने के बाद क्या बेनिफिट हैं, जॉब ना लगने पर हमारे पास दूसरे विकल्प क्या होने चाहिए, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है, ये सब आपका रिसर्च में आ जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा और ये 3 पॉइंट आपको बहुत ही बाखूबी समझ में आ गए होंगे। ये आपको आईएएस बनने से पहले आपको किन किन चीजों की रिसर्च करनी है वो आपके इस रिसर्च के पॉइंट में हो गया है। चौथा पॉइंट ये है फाइनल, जो आपका फाइनल डिसीजन है। ठीक, फाइनल डिसीजन देखिए हर परीक्षा अपने अपने लेवल के हिसाब से होती है। आईएएस बनने का सपना आपने देख ही लिया, आपको शुभकामनाएं हैं और आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मुझे अब आईएएस की तैयारी करनी है और मुझे जिला कलेक्टर बनना है, तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। तो पहले फाइनल डिसीजन के लिए एग्री होइए। फाइनल डिसीजन ऐसे नहीं हो जाता। फाइनल डिसीजन कब होगा? जब आप अपना माइंडसेट बना लेंगे, उसके फ्रेम को जान लेंगे, उसके बारे में रिसर्च कर लेंगे, उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन आएगा कि हाँ अब मैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए एग्री हूं, तैयार हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो मेरे समझ से आपको आ गया होगा समझ में कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, मैं खुद एक आईएएस एस्पिरेंट हूं और 2025 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और मैंने जो अभी तक अपने चीजों को रिसर्च करके जो जो चीजें मैंने सीखी हैं, जो जो चीजें मैंने जानी, जितना मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको बाखूबी बता सकता हूं। ये वीडियो बनाने का मकसद बस मेरा इतना ही है। तो मेरे समझ से ये 3 पॉइंट आप लोग जान गए होंगे और इस 3 पॉइंट को बाखूबी जानने के बाद आपने फाइनल डिसीजन भी ले लिया होगा कि हाँ अब मुझे इस फील्ड में, इस मैदान, इस रणभूमि में उतरना है। अब जब आपने फाइनल डिसीजन को ले लिया है तो 5वां नंबर पॉइंट आपका ये बनता है कि अब उसके रिसोर्सेस के बारे में जानना शुरू कीजिए। रिसोर्सेस क्या है? आज के जनरेशन में मार्केट में आईएएस के इतने सारे रिसोर्स आ गए हैं कि बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। ज्योग्राफी की 10-10, 20-20 राइटरों की बुकें चल रही हैं, बच्चा खुद कंफ्यूज है कि मैं ये बुक पढ़ूं या इस राइटर की बुक पढ़ूं। कोई मतलब नहीं है इसका। रिसोर्स का मतलब यही है। रिसोर्स क्या होना चाहिए? आपके पास कम में ज्यादा बेनिफिट देने वाला रिसोर्स होना चाहिए। कम में ज्यादा, इस बात को मेरी गौर करिएगा कि आपकी कम में ज्यादा तैयारी हो सके, आपको ऐसे रिसोर्सेस को रखना है। जो बच्चे अभी इंटर पास आउट हुए हैं उनके पास तो 3 इयर्स का टाइम है ग्रेजुएशन में, और जो बच्चे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उनके पास भी टाइम है। लेकिन जो थर्ड ईयर और उनका थर्ड ईयर मान लीजिए कंप्लीट हो गया है और अभी तक उन्होंने अपना माइंडसेट ही नहीं बनाया है कि मुझे कैसे करना है, बस हाँ देख रहे हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, तो हर चीज फिर टफ है। हर चीज के लिए पहले आपको माइंडसेट बनाना पड़ता है। केवल बैठ के सपने नहीं देखे जाते कि आपने घर में नींद में बैठ के सोच लिया कि मुझे आईएएस बनना और आपका आईएएस एग्जाम ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता है। आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में आप लोग अपने रिसोर्सेस को ध्यान में रखिए। रिसोर्सेस के अंदर आपका जितना भी स्टडी मटेरियल आता है, कोचिंग मटेरियल आता है, वीडियो लेक्चर्स आते हैं, उन सब में आपको बारीकी समय देना है। हर चीज में आप समय दीजिए, भले ही काम थोड़ा देर से हो लेकिन अच्छा हो। तो पहले आप लोग अपने रिसोर्सेस को पहचानिए कि मुझे किन किन बुक्स को फॉलो करना है, अपने नोट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स करने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये सब आपका रिसोर्सेस में आ जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं किसका? आईएएस बनने का। समझ गए इतनी बात? और आईएएस कोई रखी रखाई चीज नहीं है कि आपने सोची और आपको मिल गई। ये तरीका नहीं है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो लगेगी। आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो मेहनत लगेगी, फिर चाहे वो आईएएस का एग्जाम क्यों ना हो और चाहे नर्सरी क्लास का एग्जाम क्यों ना हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
तो आशा करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आज के वीडियो में आपको बताया गया है माइंडसेट कैसा होना चाहिए, फ्रेम को पहचानना है, आईएएस का फ्रेम क्या है, रिसर्च करनी है उसके बारे में, उसके बाद में फाइनल डिसीजन लेना है और फिर आपको रिसोर्सेस को जानना है। और आपने जब अपने रिसोर्सेस को जान लिया तो आप ऑल टोटल बिल्कुल आप रेडी हैं, आप रेडी हैं कि आप इस फील्ड में उतर सकें, आप बिल्कुल रेडी हैं। तो मेरे समझ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपका आईएएस सर्विस में सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं, आसान बात है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा और जो आप चाहते थे, जिस प्रश्न का उत्तर आप चाहते थे, वो उत्तर भी आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है कि हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो नॉलेजेबल था या नहीं था। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।